से बोलिए हर हर महादेव। बनारस वाराणसी जो पहले था काशी विश्वनाथ शुभ भूमि, भगवान शिव जी के द्वारा बनाया गया काशी दुनिया का सबसे पुराना शहर। काशी शब्द का अर्थ है प्रकाशमान यानी प्रकाशित है। प्रकाश स्तोत्र जब ग्रीस, एथेंस, रोम जैसा पाश्चात्य सभ्यता की कल्पना भी नहीं किया गया था, उससे भी कई हजार साल पहले से ही काशी विश्वनाथ धाम उपस्थित था। इसीलिए काशी विश्वनाथ दर्शन और गंगा आरती देखना सबका सपना होता है। वरुणा और अस्सी नदी का संगम से उत्पत्ति हुआ नाम वाराणसी में आध्यात्मिकता का महक और खूबसूरती हर किसी का मन मोह लेती है। ये नगरी जितनी खूबसूरत उतनी रहस्य को समेटे हुए है। गंगा घाट पे जस्ट एकदम घाट के ऊपर ही माँ गंगा का मूर्ति, यहाँ पे माँ गंगा का दर्शन करिए। बोलिए हर हर गंगे। धर्म और संस्कृति का केंद्र बिंदु है जो विश्व का सबसे पवित्र शहर बनारस। जय माँ गंगे, हर हर महादेव। जब महादेव पार्वती माता से विवाह किए थे तब उन्होंने रहने के लिए काशी विश्वनाथ का निर्माण किए थे। बहुत एकदम चढ़ाई सीढ़ी है। जो कि है स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारतीय संस्कृति, कल्चर और सनातन शिक्षा का आधार, भारतीय आध्यात्मिकता का मेन स्तंभ। भारतीय सभ्यता का केंद्र बिंदु, भगवान शिव जी का अपना घर। काशी जो है ज्ञान विज्ञान का नगरी, यहाँ पे उपस्थित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है BHU, जो है एशिया का लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी, जहाँ पे भगवान महादेव का बना हुआ भव्य मंदिर जो भारतीय शिल्प कला का या स्थापत्य शिल्प का एक बेहतरीन निदर्शन। ज्ञान विज्ञान की नगरी काशी में उपस्थित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है भारतीय शिक्षा का आधार, जहाँ पे सैकड़ों के ऊपर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स विदेश से भी आते हैं जो अपना शिक्षा लाभ करके वापस जाते हैं। तो गाइस हम लोग अभी आ पहुँचे हैं बनारस का शान और इंडिया का भी शान बोल सकते हैं, दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट और इंडिया का भी बिगेस्ट यूनिवर्सिटी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको प्रतिष्ठा किए थे 108 साल पहले पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। ये से 17 किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसको 58 सब्जेक्ट से 35,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ पे बना हुआ भगवान महादेव का एक भव्य मंदिर जो बहुत ही सुंदर एक धरोहर है। यहाँ पे हर एक दिन बहुत सारे भक्त या डिवोटीज अपना माथा टेकने के लिए और मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे उपस्थित नंदी महाराज सदैव तत्पर रहते हैं श्रद्धालु भक्तगण का संदेश भगवान महादेव के पास पहुँचाने के लिए। और बनारस का जो हॉस्टल दिख रहा है, एक के बाद बढ़िया बढ़िया हॉस्टल। यहाँ पे हॉस्टल देख के पता लगेगा जैसे राजा महाराजा का घर है। 12 ज्योतिर्लिंग में से सप्तम प्रमुख है काशी विश्वनाथ। 1777 साल में जिसका निर्माण किए थे अहल्याबाई होलकर ने, जिसका हाइट है 60 सेंटीमीटर और 37 किलो गोल्ड से जिसका टोम निर्माण किया गया था। हर रोज 2 लाख के ऊपर भक्त यहाँ पे माथा टेकने के लिए आते हैं और गंगा स्नान करके गंगा कॉरिडोर या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से होते हुए आप सीधा मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर का नव रूप में निर्माण करके यहाँ पे जो रूप दिया गया उससे ये काशी विश्वनाथ धाम में रूपांतरित हुआ है। उसके साथ साथ म्यूजियम, गैलरी और टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर जैसी सुविधा उपलब्ध किया गया है। ये है भारत का अन्यतम तीर्थ स्थान काशी विश्वनाथ धाम। हम लोग गदलिया चौक या नंदी चौक, यहाँ पे नंदी महाराज ऊपर जो बैठे हुए हैं, चाइना जाएंगे तो आपको 4 नंबर वाला गेट दिखेगा और बायां जाएंगे तो दशाश्वमेध घाट दिखेगा।
यहाँ पे 84-88 के लगभग घाट है जो शुरुआत होते हैं उत्तर दिशा में वरुणा और गंगा नदी का संगम स्थल आदि केशव घाट से। मान्यता ही यहाँ पे भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। ये घाट धनुष की आकृति के लिए मनोहारी लगते हैं। और थोड़ा आगे जाते आपको दिखेगा दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट सबसे प्रमुख घाटों में से है। इन घाटों में गंगा आरती पूरा विश्व में प्रसिद्ध है। शिव के नगरी काशी के गंगा घाट की महिमा न्यारी है। कहीं शिव गंगे में समाये हुए हैं, कभी गंगा घाट शास्त्रीय विधान से निर्मित है। गंगा सिर्फ काशी में उत्तर वाहिनी है तथा शिव जी के त्रिशूल पर बसा काशी के लगभग सभी घाटों पर महादेव जी स्वयं विराजमान है। इसीलिए ये घाट काशी के अमूल्य रत्न है। विभिन्न विख्यात संत महात्माओं ने यहाँ पे आश्रय लिए थे, जैसे तुलसीदास, रामदास, रविदास, तैलंग स्वामी, कुमारदास प्रमुख। इन घाटों में संपूर्ण भारतीय संस्कृति की प्रतिच्छवि जीवंत रूप में विद्यमान है। यह है काशी का शीतला घाट। ये शीतला माता का मंदिर यहाँ पे आप देख रहे हैं। गंगा का 4 मील तट पर बने हुए घाटों में पंच घाटों को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये है अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट, आदि केशव घाट, पंचगंगा घाट और मणिकर्णिका घाट, जिनको एक साथ में सामूहिक रूप में पंच तीर्थ कहा जाता है। यह हरिश्चंद्र घाट, जीवन का अंत जहाँ पे होता है, यही सत्य है और यही भगवान भोलेनाथ के पास, यहाँ से ही रास्ता शुरू होता है जाने का रास्ता। और यहाँ पे ही आपका जीवन का सत्य पता चलेगा और आप पंचभूत में विलीन हो जाएंगे। एक ऐसा धार्मिक स्थान जहाँ पे मृत्यु के बाद इस पंच तत्व के शरीर को अगर पंचभूत में मिलाया जाए तो जन्म और मृत्यु की चक्र से मोक्ष मिल जाती है। मणिकर्णिका घाट की हर वक्त 24 घंटा जलती हुई चिता को देखकर यह एहसास होता है कि ये शरीर एक मोह के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। मोह माया भरी जिंदगी में सिर्फ एक ही सच पता चलता है, जो है मृत्यु और बाबा महादेव। भाग दौड़ की ज़िंदगी में यहाँ पे वक्त जैसे थम से जाते हैं, मन बिल्कुल शांत हो जाता है और आप खुद को शून्य महसूस करते हैं। यहाँ पे बाबा महादेव स्वयंभू है और खुद आके तारक मंत्र प्रदान करते हैं, इसलिए जंत्र स्वरूप शरीर से निकला हुआ आत्मा को जन्म जन्मांतर के लिए मुक्ति मिल जाती है। कभी ना बुझने वाली 3000 साल से ऊपर जलते हुए पवित्र अग्नि, जहाँ से सारे सब दहन होता है, ये भी एक चमत्कार है। यहाँ पे चिता जो है जलता रहता है और 24 घंटा यहाँ पे चिता जलता है और यहाँ पे जीवन का अंत होता है। यहाँ महत्व आपको यहाँ पे ख़त्म होता है और आपका जो शरीर है उससे आपका आत्मा पंचभूत में विलीन हो जाता है। मणिकर्णिका घाट दुनिया का सबसे बड़ा शमशान, एक ऐसा पवित्र स्थान जहाँ पे जीवन का चरम सत्य पता चलता है और यहाँ पे एक अजीब सा शक्ति का महसूस होगा और इतना पावरफुल वाइब से कि मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। जैसे उसका बगल में ही आपको देखेगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। हर साल देव दीपावली के उत्सव में बनारस के घाटे नया दुल्हन की तरह सजाया जाता है, जो है बनारस का सबसे बड़ा उत्सव। और इस उत्सव में पूरे दुनिया से 10 से 20 लाख लोग का समागम होता है। हर महादेव, जय शिव शंभू। अभी आ गए ये दशाश्वमेध घाट पे। वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रमुख जो घाट होता है दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे सबसे बड़ा गंगा आरती होता है। यहाँ पे देखिए कितना सारा बोट छूटता है। विश्व के सबसे पुराना और प्राचीन शहर काशी का हर गली और गंगा घाट पे भारत का लहू बसता है। शरीर से ऊपर खुद को आत्मा जानने की एहसास होना इसी शहर पे हक हुआ मुझे।
गिरा ज्ञान गोती। हर एक घाट की अपनी अलग अलग इतिहास है और सुबह में एक और रात को अलग ही पहचान है। हर घाट में अलग अलग वाइब्स और अद्भुत शक्ति का एहसास होगा। जहाँ पे गंगा नदी के ऊपर नाव चलाते हुए माझी मल्लाह, उड़ते हुए सी गाल और गंगा नदी पे डुबकी लगाते हुए लोगों को देखकर आपको दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस होगा। महादेव की नगरी बनारस में घाटों के महिमा विश्व में प्रसिद्ध है। जैसे कि तुलसीदास घाट पे महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का रचना किए थे और दक्षिण दिशा में 80 और गंगा नदी के मिलन स्थल पे स्थित 80 घाट जो प्रमुख घाटों में से एक है, मान्यता है जहाँ पे तुलसीदास जी अपना देह त्याग किए थे। जहाँ पे हर रोज किए गए सुबह का गंगा पूजा और शाम का गंगा आरती के साथ साथ जगन्नाथ मंदिर भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसलिए शाम का आरती देखने के लिए हजारों के ऊपर श्रद्धालु भक्त का समागम होता है। यहाँ पे 33 कोटि देवता की वास है और यहाँ का रक्षक है काल भैरव। यह है काशी का शीतला घाट। ये शीतला माता का मंदिर यहाँ पे आप देख रहे हैं। देव दीपावली है इसलिए पूरा बनारस जो है सज उठा है नया दुल्हन की तरह। प्रमुख जो दशाश्वमेध घाट, इसका भी तो अलग अंदाज है। काल भैरव जो है बनारस का रखवाला है। उससे परमिशन लेके हम पूरा बनारस घूमेंगे। तो कहावत है बनारस आने के लिए पहले आपको काल भैरव जी का दर्शन करके उनका परमिशन लेके फिर महादेव के पास आना पड़ता है। काल भैरव जो कि है महादेव का नगरी, काशी का रक्षक या कोतवाल, जिनके बारे में जाने बिना काशी दर्शन अधूरा है, जिसका सृष्टि महादेव का जटा से हुआ था। मान्यता है जो है महादेव का रुद्र रूप और जिनका अनुमति लेकर ही बनारस या काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करना जरूरी है। बनारस के उत्तर दिशा में स्थित काल भैरव का मंदिर, जिनका वाहन है एक कुत्ता, काला कुत्ता, और काल भैरव दिखने में बहुत ही ज़्यादा भयंकर है, जो कि भगवान महादेव की रुद्र रूप स्वरूप में वर्तमान रहते हैं। दिन आज तो काल भैरव का संडे को बोलते हैं भैरव का दिन। रविवार, मंगलवार, अष्टमी और चतुर्दशी को दर्शन करने से सभी पापों का छुटकारा मिलता है। मंदिर के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी का महसूस होगा। ब्रह्मा की एक मुंडी का खंडन कर दिया, वो मुंडी भैरव के नखग्रह में अटक गई, उनको ब्रह्म दोष लग गया भैरव को। उससे मुक्त होने के लिए भैरव ने पूरा भ्रमण किया, तीनों लोक का, काशी में भेजा विष्णु भगवान ने कि आपको काशी में ही मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ प्रयाग मोचन पर आकर भैरव के हाथ से मुंडी छूटी है, यहाँ उनको मुक्ति मिली है। काशी विश्वनाथ ने यहाँ का दंडा नायक बना के काशी का कोतवाल बना। दंड नायक मतलब रक्षक, न्याय विचारी, रक्षा करने वाले। यहाँ जंगल था, ये आनंद वन था, इस जंगल का नाम आनंद वन में आप जो है सबको अंदर दे, आपको खुद के तरफ खींचते हैं काल भैरव। अगर आपके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी वर्तमान है तो काल भैरव उनका नष्ट करते हैं, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का ऊर्जा भर देते हैं। आपके मन विचलित है या किसी भी अच्छा काम के लिए शक्ति या हथियार का ज़रूरत है तो काल भैरव को मांगने से ज़रूर आपको वो प्रदान करते हैं। और आपका जो जीवन काल में जितने भी आपने पाप कर्म किए हैं, जो भी आपने शोक मोह लोभ जितने भी आपने पूरे दुनिया जीवन में गेन किया हुआ है, सब बढ़िया से मिल जाएगा। यहाँ पर माता गंगा का भी वास है, इसलिए यहाँ पे शिव जी के साथ साथ माता गंगा का भी पूजा किया जाता है और हर रोज़ गंगा आरती एक अलग ही एहसास दिलाता है। तो बोलिए हर हर गंगे, हर हर महादेव।
पहली बार गंगा नहा रहे उरी बनारस पहले भी तो गंगा नहा चुका हूँ कलकत्ता में, मगर बनारस में बहुत बार आ चुका हूँ और पहली बार लाइफ में गंगा नहाने का एक्सपीरियंस बनारस में कर रहा हूँ। अलग एक महत्व है, अलग एक फीलिंग से पूरा रूह मेरा एकदम गंगा जी का आशीर्वाद से भर गया। माता अन्नपूर्णा का भी कृपा बरसती है बनारस में। उनके आशीर्वाद से कोई भी भूखा नहीं सोता है यहाँ। अन्नपूर्णा ट्रस्ट के द्वारा चलाया गया भजनालय में हर रोज 10,000 के ऊपर भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। एक दिन में 18,000 मतलब 20,000 के आसपास लोग खा चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम हो रहा है। अन्नपूर्णा भजनालय यहाँ पे इतना आपदा सेवा कर रहे हैं। भगवान महादेव का पूजा हो गया। रुद्राभिषेक के लिए हम लोग पहले से 450 रुपये देके बुकिंग किए थे। आप भी ज़रूर बुकिंग करके जाइए, क्योंकि ऐसे ही लाइन में जाइएगा तो पूजा भी सही से नहीं हो पाएगा और बाबा का दर्शन भी नहीं हो पाएगा। 450 रुपये जो ऑनलाइन में श्री काशी विश्वनाथ.org पूजा विश्वनाथ करके गूगल में खोजेंगे तो मिल जाएगा। अलग अलग पूजा के लिए अलग अलग चार्जेस। सुबह को 4 बजे मंदिर खुलता है और शाम को 6 बजे तक ये होता है। आप आइए, आराम से भगवान जी का पूजा करिए, महादेव का पूजा करिए और दर्शन करिए। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप पीछे देख रहे हैं माता अन्नपूर्णा का जो मंदिर का जो भोजनालय, वहाँ पे भोजन ग्रहण कर सकते हैं। वहाँ पे भोजन बिल्कुल फ्री है और प्रसाद मिलेगा आपको माता अन्नपूर्णा का। बोलिए हर हर महादेव, माता अन्नपूर्णा की जय। काशी विश्वनाथ के पास जब आ रहे हैं ना वाराणसी में, यहाँ पे कोई भूखा नहीं रहता, कोई भूखा नहीं लौटता। यही आशीर्वाद है माता अन्नपूर्णा का और काशी विश्वनाथ का। जो बोले हर हर महादेव, जय शिव शंकर। और बनारस में आएंगे, गौशाला का दर्शन नहीं करेंगे हो ही नहीं सकता। कितना सारे देखिए, क्योंकि नंबर भी दिया हुआ है। कितना उतावला है सब भाई। ओहो, यहाँ पे माता अन्नपूर्णा की कृपा हर किसी के ऊपर विद्यमान है। यहाँ पे गौशाला में गौ माता को भी सेवादान किया जाता है। जय गौ माता, जय शिव शंभू। भारतवर्ष तथा इंडिया का इकोनॉमी को भी बहुत ही ज़्यादा समृद्ध करता है बनारस, क्योंकि यहाँ के बनारसी साड़ी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बेहतरीन अनोखा चीज़ आप लोगों को दिखा रहे हैं। हाथ से कपड़े कैसे बनाया जाता है, इसको बंगाली में तांत बोलते हैं। वही बनारस का बनारसी साड़ी इतना सुंदर है, इतना क्वालिटी मेंटेन करके इसको बनाया जाता है, जो पूरा विश्व में प्रसिद्ध है। हाथ से बनाया गया, मशीन से बनाया गया बनारसी या बनारसी सिल्क साड़ी, हाथ से बनाया गया साड़ी है। इतना सुंदर एक चीज़ इतना मेहनत करने के बाद बनता है। ये है हमारा इंडिया और यहाँ पे दुनिया बसता है। और बनने के बाद ये यहाँ पे डिस्प्ले में साड़ी लगा हुआ है। यहाँ से ही पूरा फैक्ट्री में डिस्ट्रीब्यूट होता है और बाज़ार में भी यहाँ पे जाता है। डिस्प्ले करके रखा गया है। बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है ये भारी मात्रा में इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट होता है। इसीलिए ये भारत का इकोनॉमी को भी बहुत ही ज़्यादा समृद्धशाली बनाते हैं। दोस्तों, बनारस में यार स्ट्रीट फूड की बात ना करें हो ही नहीं सकता। जहाँ पे सुबह का शुरुआत में स्पेशल मनोहरी कचौड़ी जलेबी के साथ साथ स्ट्रीट फूड्स, विभिन्न प्रकार के चाट और बहुत ही स्पेशल मलाइयो हमारा अपेक्षा कर रहा था। अभी बनारस जो है स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया और दुनिया का सबसे पुराना शहर, उसमें हम लोग हैं और उसका पूरा शेयर कर रहे हैं। सुबह का शुरुआत हो रहा है नाश्ता से, और नाश्ता हम लोग करेंगे बनारस का प्रमुख या फेमस कचौड़ी जलेबी। और नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करना भूलिए मत। यहाँ का उड़द दाल का कचौड़ी, उसके साथ साथ स्पेशल टाइप का जलेबी आपका मन हारेगा ही हारेगा। यहाँ पे देखिए, ये दूध को यहाँ पे फटा के ऐसे क्रीम बना रहे हैं और यहाँ पे क्रीम उठा के इसको कलेक्ट कर रहे हैं। और सिर्फ सर्दी के टाइम पे 3 महीने के लिए मिलने वाला मलाइयो, जो खाने का खजाना में से एक है, जो बहुत ही स्वादिष्ट है। अभी हम मज़ा ले रहे हैं बनारस का मलाई का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें केसर का स्वाद भी आ रहा है, एरिना मिल्क शेक जैसा फीलिंग हो रहा है। ये इसका यहाँ का बहुत फेमस है मलाइयो, तो बहुत बढ़िया लगा मुझे। साथ में दही, दूध, चाय और लस्सी के लिए भी फेमस है बनारस। बनारस में आ रहे हैं, अगर दूध नहीं पी रहे या लस्सी मलाइयो नहीं पी रहे हैं तो क्या किए भाई। यहाँ पे दूध फेमस है और लस्सी, मलाई, घोल कुछ भी हो मन भर के आपको मिलेगा। दूध पीने वाले भाई, इसका यहाँ पे स्वर्ग है।
बनारस का दिल जीतने वाला स्वादिष्ट मनोहरी चाट भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जिनमें से काशी चाट भंडार, दीना चाट भंडार बहुत प्रचलित नाम में से है। दादा एक मिक्स टमाटो चाट। कोदालिया चौक के थोड़ी बहुत दूरी पे ये सब दुकानों में शाम होते ही भक्त लोग भीड़ जमाते हैं। अभी हमें काशी चाट भंडार के पास और हम ले लिए हैं 2 चाट, एक टमाटर चाट और एक मिक्स चाट। भाई यहाँ पे देख के लग रहा है पूरा इंडिया खाना खा रहा है, इतना भीड़ है तो यहाँ पे बहुत सारे किस्म का चाट मिलता है, समोसा चाट, टमाटर चाट, मिक्स चाट और नाम है काशी चाट भंडार। टमाटर चाट और मिक्स चाट का लुत्फ लेने के बाद हम अब ले लिए हैं पापड़ी चाट, लिए आलू टिक्का चाट, ये है सोनू के लिए फालूदा। पापड़ी चाट, आलू टिक्की, पूरा मटर, मिक्स चाट, टमाटर चाट। इसके अंदर मुझे जो सबसे बेहतर लगा वो है मिक्स चाट। टमाटर चाट ओवरहाइप है मगर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा और ओवरऑल इसका रेटिंग आउट ऑफ 10 हम 8 देंगे। कोदालिया चौक से जस्ट यहाँ पे कितना दूर होगा, 100 मीटर्स मैक्सिमम पैदल आइए, काशी चाट भंडार। फूड ब्लॉगर तो है नहीं, पर खाना तो बहुत अच्छा लगता है और बनारस आए और खाने को टेस्ट नहीं किया ये तो नहीं हो सकता है ना। तो बनारस तो बनारसी साड़ी के साथ साथ खाना के लिए बहुत फेमस है, तो हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ का जो फेमस खाना है ऑब्वियसली एक बार करके तो हो ही टेस्ट करिए। और इस खुशी में लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर करिए और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, क्योंकि एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये फ्री है। तो खाई के पान बनारस वाला तो खुली जाए बंद अकल का ताला, ये गान तो सब लोग सुना होगा। और बनारसी पान तो पूरा विश्व में प्रसिद्ध है, इसके बारे में अलग से बोलना ज़रूरत नहीं है। मगर इस पान का अगर दाम 1 लाख हो सकता है तो तब देखिए। ये कंप्लीट हो गया है, फिर इसको पान यहाँ पे लग के रेडी हो चुका है। तो सर 1 लाख रुपए के पान की प्रेजेंटेशन कैसे होती है? और सब कुछ ट्राई करने के बाद मशहूर बनारसी पान, एक पान ले आए आपका जीवन में जान। शिव जी के शहर काशी में शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। सनातन के रहस्य के खोज में यहाँ पे इंसान बार बार खींचे चले आते हैं। हम लोग जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलते रहते हैं। शरीर नाम का यंत्र से होते हुए रूह से निकल के जन्म और मृत्यु की चक्र से मोक्ष पाने के लिए इंसान यहाँ पे मरने के लिए आते हैं। इसीलिए बनाया गया था काशी लाभ मुक्ति भवन, जहाँ पे जीवन के अंतिम समय पे परिवार वाले छोड़ के जाते हैं और शिव जी के शरण पे लोग जीवन के अंतिम सांस तक मृत्यु के लिए अपेक्षा करते रहते हैं। यही है काशी विश्वनाथ तथा बनारस की कहानी। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक देख लिया तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ दूसरों को देखने का मौका दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और बनारस के बारे में कुछ भी ख्यालात है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम लोगों को इंतज़ार रहेगा। अलविदा कहने से पहले नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और आप लोग अच्छे रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों, बहुत अच्छी रहिए।